उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक ब्लॉक मछरेहटा में चींटियों का बहुत बड़ा झुंड था, संगठन था। वो हमेशा अपनी लाइन में ही रहती थी। चींटियां लाइन बना करके ही चलती थी, साथ साथ चलती थी। चाहे वो खैराबाद रोड पे जाएं, चाहे वो मिश्रिक रोड पे जाएं, चाहे वो जलालपुर रोड पे जाएं, चाहे वो नैमिष रोड पे जाएं, हमेशा वो संगठन जो है साथ में ही रहता था, लाइन से चलता था। उसमें एक रानी थी चींटी जो बहुत ही होशियार अपने आप में बनती थी। उसने सोचा ये लोग मिश्रिक रोड पे जा रही हैं, लाओ इस लाइन से निकल करके चुपचाप हम नैमिष रोड पे क्यों ना चले जाएं, उसमें हमको ज्यादा खाने को मिलेगा। रानी चींटी चुपचाप उस लाइन से निकल लेती है और नैमिष वाली रोड पे आ जाती है। जब वो मछरेहटा में ही रोड नैमिष वाली रोड पे थी तो उसको एक चीनी का दाना मिला। वो बहुत खुश हुई। उसने सोचा ओह, ये चीनी का दाना हम अकेले ही आज खा जाएंगे, किसी को नहीं खिलाएंगे, कोई हमारे साथ है ही नहीं, हम तो अकेले हैं, ये सारा दाना हम ही को खाने को मिलेगा। खा गई। आगे बढ़ के जब वो नैमिष पहुंची तो नैमिष में जब वो ललिता मैया के मंदिर पहुंची तो ललिता मैया के मंदिर के पास उसको बहुत सी मिठाई के गट्टे पड़े हुए मिले। बहुत खुशी, वाह, अगर मैं अकेले ना आई होती, अगर वो सब लोग होते तो आज मुझे इतना खाने को नहीं मिलता। बहुत खुश हुई। ललिता मैया के गट्टे, मंदिर के पास में जो पड़े गट्टे, उसको खा करके वो रानी चींटी बहुत खुश हुई। उसने सोचा अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमको और भी ज्यादा मिठाई खाने को मिलेगी। वो बढ़ती है रामगढ़ चीनी मिल की तरफ बढ़ती है। जब रामगढ़ चीनी मिल आता है तो देखती क्या है कि गेट पर ही चीनी के ढेर, बहुत सारे बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। इतना खुश हुई, वो खुशी के मारे फूले नहीं समाती है। ढेर पे घूमती है, फिर उसको चुनती है, फिर घूमती है, फिर चुनती है। तो उसने कहा जब गेट पे इतने ढेर हैं, इसके अंदर हम जाएंगे तो हमको कितना मीठा मिलेगा। वो मील के अंदर घुस जाती है। जब मील के अंदर देखती है तो देखती क्या है कि बहुत बड़े बड़े बोरा लगे हुए हैं, चीनी ही चीनी है। बहुत प्रसन्न होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती वाह, क्या हमने अच्छा काम किया है अलग निकल करके लाइन से। चींटी खाती है, जितनी इच्छा होती खाती है और वो फिर चलना स्टार्ट कर देती। फिर कहाँ चलती है, फिर वो चढ़ने लगती है उन मशीनों पे जहाँ पे गन्ने की पिराई होती है। अब मशीनें हैं, उनमें गन्ने की पिराई होती है तो उसमें मीठा तो ऑटोमेटिक लगा ही है। अब वो बड़ा खुश होती, वाह, मैं तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे चीनी ना हो, जहाँ पे मिठाई ना हो। पैर भी रखती हूँ वहां पे भी मीठा, पैर रखती हूँ जहाँ पे पैर रखती हूँ वहां पे मीठा। बहुत खुश है, कहती मैंने बहुत अच्छा काम किया उस लाइन से निकल करके। अगर मैं उस लाइन से नहीं निकलती तो आज मुझे एक भी चीनी का दाना नहीं मिलता, सारी वही सब लोग खा जाते, मुझे क्या मिलता। बहुत खुश थी और खुश ही होते होते अचानक क्या हुआ, उस पतीले में गिर गई जिसमें गन्ने को पेर करके रस गिराया जाता है। रस के गन्ने में गिर गई। अब एक तो रस का गन्ना चलो ठंडा था, उसने कोशिश की, बाहर निकल आई। बाहर निकलने के बाद फिर ऊपर चढ़ी और फिर भी उसके समझ में नहीं आया, फिर ऊंचे चढ़ी, फिर उसमें गिर गई जहां पे गन्ने का रस खौल रहा था। खौलते हुए गन्ने के रस में रानी चींटी गिर गई और अंततोगत्या क्या हुआ कि वो गन्ने के पेराई वाले मशीन में जाकर के साथ में गुड़ के साथ में वो पिस गई। तो साथियों, रानी की चींटी के जैसा हाल कुछ मनुष्यों का भी है। जो चीज हमको संगठन से मिल सकती है, जो चीज हमको सबके साथ रहने से मिल सकती है, अकेले हमको कभी नहीं मिल सकती। हम खा भले सकते हैं थोड़े दिन, लेकिन ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है और क्या क्या बातें निकल करके सामने आ रही हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।